बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है। आजकल ज़ोरों शोरों से पढ़ाइयाँ जारी होंगी, आपकी तैयारियां कर रहे होंगे पेपर्स की। लो जी, अब लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे और आपको पता है कि मैंने फोकस किया था 3 चैप्टर्स के ऊपर। अगर तो आपकी तैयारी अच्छी है और आपके पास टाइम है, आप सारे के सारे चैप्टर्स करिए, हर चीज़ मुकम्मल करिए। लेकिन अगर टाइम थोड़ा है, समझते हैं कि आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो आपको इन 3 चैप्टरों पे ज़रूर फोकस करना है। ठीक है। उन्हीं 3 चैप्टरों के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए हैं, एमसीक्यूज़ तो मैंने सारों के बता दिए हैं, और उन्हीं 3 चैप्टरों के मैं लॉन्ग की भी बात करने लगा हूँ, क्योंकि इन तीनों चैप्टरों से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बड़े आराम से रेडी हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए फिर आपको पूरा पूरा चैप्टर जो है वो उसके सारे सवाल रेडी करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब और दूसरी बात यह है कि इसमें उसकी एक्सरसाइज में, मतलब चैप्टर नंबर 7 है तो इसकी एक्सरसाइज में उसने सवाल निशान लगवाए हुए हैं। 5 सवालों के, लॉन्ग सवालों के निशान लगवाए हुए हैं कि ये सवाल आपने रेडी करने हैं। तो वो मैं आपको क्वेश्चन बताने लगा हूँ। तो देखें ज़रा, इसमें जो पहला क्वेश्चन उसने कहा हुआ है ना, उसने ये पूछा हुआ था कि एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क बयान करें। ये एक सवाल है। अब सवाल जो आता है वो आपका 4 नंबर का आता है। अब ये याद रखिएगा, एक सवाल के लिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 4 नंबर के लिए आप खुद आइडिया लगा लें। 2 नंबर का तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन कितना का लंबा लिखते हैं? 2-3 लाइनों का। तो इसलिए एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में अगर आपका 4 नंबर का सवाल आता है तो उतना लिख लें, बहुत है, काफ़ी है, 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब एनर्जी वाला जो सवाल है, तो पहले आपने ये डेफिनेशन देनी है। एनर्जी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत है, ये लिखेंगे आप। उसके बाद लिखिए, चूंकि वर्क का यूनिट जॉल होता है, लिहाजा एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। ये 2 लाइनें लिखने के बाद आपने आ जाना है उन दोनों के ऊपर, काइनेटिक और पोटेंशियल में जो फ़र्क बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर हेडिंग देंगे आप, ठीक है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन, ये मत लिखिए लाइनें, डेफिनेशन पे आए कि किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी मिसाल दें नीचे। ये मैंने मिसाल अंडरलाइन की हुई है, ब्रैकेटों में की हुई है, कि जब क्रिकेट बाल को बल्ले से हिट लगाई जाती है तो बाल तेजी से हरकत करती है। हम कहते हैं कि हरकत करती हुई बाल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। बस ये 2 लाइनें लिख दें। उसके बाद ये आहर पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि कोई जिस्म काइनेटिक एनर्जी की बदौलत वर्क करने की सलाहियत रखता है। ये भी आप इसको लिख लें इसके अंदर, मुतहरक जिस्म की काइनेटिक, ये सारा जो है ना आपने इसमें लिखना है। और पोटेंशियल जो है, अगेन जब भी पोटेंशियल की आप हेडिंग देंगे तो फिर साथ हमेशा पहले आपने डेफिनेशन देनी है कि किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये लिखें और साथ ये पत्थर वाली मिसाल लिख दें उसको 2 लाइनों में। तो ये आपका अच्छा खासा एक सवाल जो है रेडी हो जाता है 4 नंबर का। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि एनर्जी की मुख्तलिफ किस्मों के नाम बताएं। जैसे हम यहाँ शुरू करते हैं ना काइनेटिक एनर्जी से, तो उसने ये हेडिंग दी हुई एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में। तो ये सवाल वो पूछ सकता है कि एनर्जी की कौन कौन सी किस्में हैं और किसी एक किस्म के ऊपर नोट लिखें। तो अगर हमने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों रेडी कर ली हैं तो किसी एक को तो लिख सकते हैं, लेकिन नाम हमें सबके याद आने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल है, ठीक है। फिर ये इलास्टिक पोटेंशियल, ये नाम ज़रूर याद करिए। केमिकल एनर्जी, हरारती एनर्जी, रोशनी की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किसी एक पे नोट लिखना है तो वो जो है काइनेटिक और पोटेंशियल तो आप बना सकें, उसको आपने याद कर लिया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, इनके नाम याद कर लें। अच्छा, उसके बाद ये एक क्वेश्चन आता है एनर्जी की तलब, ठीक है। अब इसमें आपने जनरल बातें बतानी है अगर ये आ जाए तो, ठीक है, कि जी वो बिजली के बल्ब पहले नहीं थे, अब जलते हैं, पंखे चल जाते हैं, फ्रिज और टीवी उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जहाँ पे भी बिजली इस्तेमाल हो रही है ना, उन सब की मिसालें लिखी जाएं। इसमें काफ़ी सारा लिखा जा सकता है, ठीक है। छोटी वर्कशॉपें हैं, ज़राअत में यूज़ होता है, ट्यूबवेल चलते हैं, एंड सो ऑन। तो ये ईजी है काम, ये लॉन्ग रेडी हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हसूल है, ठीक है। अब हसूल के लिए ना ये भी बहुत अहम सवाल है। उसने पूछा होगा सवाल कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीक़ों के नाम लिखें और किसी एक रवायती तरीक़े को एक्सप्लेन कर दें। या फिर इसी तरह से कहेगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीक़ों के नाम लिखें और किसी एक को एक्सप्लेन कर दें। तो वो फिर आपने आगे से एक्सप्लेन करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसको अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें, पहली 2 लाइनें, ठीक है। या उसको नीचे ले आएँ, क्योंकि जहाँ तक वो एक्सप्लेन करता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, वहाँ तक आप इसको लिखें, सही है। फिर इसी तरह थर्मल पावर है, तो थर्मल पावर में आप जो है इस तरह से इसको लिखें। इसमें कोयला, तेल और गैस जलाई जाती है और ये फॉसल फ्यूल कहलाते हैं।
ये बीच में मैंने एक लाइन काटी हुई है, इसको छोड़ के आप यहाँ तक इसको लिख लें, ये थर्मल पावर हो जाता है। ठीक है, अगर थर्मल पावर पे नोट आ जाए, न्यूक्लियर पावर, क्योंकि इन पे अलग-अलग भी नोट आ जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करें तो अकेले अकेले पे भी नोट आ जाता है। ठीक है, तो ये पहली लाइन ये लिख लें, बहुत से तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पैराग्राफ ये रेडी होना चाहिए। ठीक है, फिर गैर रवायती तरीके आ जाते हैं। तो गैर रवायती में पहले सोलर पावर है। ठीक है, तो सोलर पावर में यहाँ से लिखें सोलर एनर्जी सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कहते हैं। ये लाइन यहाँ तक लिख के आगे आप यहाँ आ जाएं कि सोलर एनर्जी को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारा लिख के यहाँ तक आ जाएं कि जज़ब शुदा हरारत से घरों को गर्म किया जाता है, यहाँ तक इसको लिख लें। फिर इसका दूसरा तरीका भी लिखें कि सूरज की रोशनी को लेके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और ये यहाँ तक इसको आप कर सकते हैं। फिर ये विंड पावर पे आ जाएं। विंड पावर जो है इसके भी ये पहली लाइन लिखें, और इसको आप आई थिंक यहाँ तक लिख लें, एनर्जी को काम में लाया जाता है। 1 2 3 4 5 लाइनें इसकी जो है ना, ये इनफ है इसके लिए, विंड पावर के लिए। ठीक है, फिर ये टाइडल पावर है। ठीक है, तो टाइडल पावर को भी आप जितना थोड़ा लिख सकते हैं लिखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। तो ये अगर टाइडल पावर को रेडी करना है तो ये सारा रेडी करें आप। ठीक है, और फिर ये जियोथर्मल पावर है, इसको भी यहाँ तक ले आए चलाने के लिए, भाप के जनरेटर की टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक ले आए इसको। ठीक है, और फिर इसी तरह ये वाला जो था बायोमास और सॉलिड वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का हसूल। ठीक है, तो इसको भी ये शुरू से लेके आप इसको ये यहाँ तक लिख लें, इस पैराग्राफ तक यहाँ तक आ जाए, बस नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना काफ़ी है ये। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश है ना, इसमें ये डेफिनेशन वगैरह पूछता है, वो आप डेफिनेशन याद कर लें कि ये पावर की डेफिनेशन ये याद करनी चाहिए। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट है, किलोवाट, ये पता होना चाहिए। असल में जो इसका सवाल आता है ना, वो ये वाला आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर इतना नहीं आता जितना ये वाला सवाल आता है, कुदरती गैस की पैमाइश। ये बहुत अहम सवाल है, ये ज़रूर रेडी करना आपने, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। ठीक है जी, तो ये कुदरती गैस की जो पैमाइश है, ये सारा आप इसको रेडी कर लें। ठीक है, और कोई करे ना करें, इसको ज़रूर करें। एक वो जो पहला सवाल था काइनेटिक पोटेंशियल वाला, और एक ये वाला, ये बहुत अहम सवाल है। इसके नीचे अब कोई सवाल नहीं आना। तो ये देखें, ये उसने 5 सवाल जो है वो निशान लगवाए हुए हैं। एनर्जी की तारीफ, काइनेटिक और पोटेंशियल में फ़र्क, एनर्जी की मुख्तलिफ किस्मों के नाम बताएं, जैसे मैंने ऊपर आपको कहा। एनर्जी हासिल करने के रवायती तरीके कौन कौन से हैं, और किसी एक तरीके पर, जैसे मैंने आपको कहा कि नाम सब के आने चाहिए, लेकिन कोई एक तरीका ज़रूर आपको याद होना चाहिए। एनर्जी के हसूल से कोई सी 3 गैर रवायती तरीके बयान करें। तो ये फिर ज़ाहिर है, अब बात वही है, चैप्टर जब ये करना है तो इसकी सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा हाँ, ये देखें, ये जो सवाल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पैमाइश किस यूनिट में की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के काम है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर वाला सवाल भी अहम है, ये भी आपको करना है जो ऊपर। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 9 आता है, और ये है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ये भी मैंने कहा था कि इसको रेडी करें। इसके शार्ट भी काफ़ी सारे आते हैं, 6 शार्ट आ जाते हैं इसमें से, और इसके जो लॉन्ग हैं वो क्या बनेंगे। एक तो ये सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट गुजरने की इस्तेदाद कंडक्टर और इंसुलेटर, ये डेफिनेशन मैंने शार्ट सवाल में बताई थी, तो ये ज़ाहिर आनी चाहिए आपको, ये मैंने निशान लगाया हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसने पूछा हुआ है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ़र्क बयान करें या इन पे नोट लिखें। तो ज़ाहिर है ये आपके सामने ही है, 4 लाइनें हैं, बस 4 लाइनें इसकी हैं, और पी टाइप की भी ये 4 लाइनें हैं। तो ये ज़रूर करें, ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है ये, तो इसको ज़रूर करना है आपने। इसके बाद जो इसका लॉन्ग बनता है ना, वो हम देखते हैं नीचे। ये भी बहुत अहम सवाल है, रेडियो वेव्स वाला, इसको ज़रूर करना है आपने। और इसको आप तैयार करें यहाँ से। वेव्स की एक ऐसी किस्म है, ही को निकाल दें, वेव्स की एक किस्म है जिसे गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये लाइन छोड़ दें बीच में, इस नोयत की वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। फिर आगे से ये सारा जो भी कुछ है ये सारा लिख दें यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, रेडियो वेव्स। ये बहुत अहम चीज़ है, ये आना चाहिए ये सवाल पेपर में। ठीक है, फिर ये टेलीविज़न के मुतालिक उसने लॉन्ग क्वेश्चन कहा हुआ है कि इसको रेडी करें। तो इसके आप ये जो पहले 2 पैराग्राफ है ना, ये रेडी कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये भी अहम सवाल है टेलीविज़न वाला, ये ज़रूर करें।
फिर ये कंप्यूटर के मुतल्लिक एक सवाल है, उसने कहा हुआ है कि जी कंप्यूटर क्या होता है और इसके जो अहम अहम पार्ट्स हैं ना उनके बताएं कि वो क्या काम करते हैं। तो आप तो ये क्या करना है, कंप्यूटर की यहाँ से ना डेफिनेशन ले लेनी है, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेनी है और उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं उन पे आ जाना है। वो किस तरह से करने चाहिए, हाँ वो इस तरह से आप करें कि पहले आपने ये डेफिनेशन लिखी ना कंप्यूटर की, ये 2 लाइनें, ठीक है, उसके बाद आप लिखें कि उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। ये पार्ट्स आप ले लें, ये 4 हिस्से, इन चारों को एक एक 2 लाइनें एक्सप्लेन कर दें। इनपुट आलात, ये इनपुट आलात की डेफिनेशन हेडिंग आप ऊपर लें और उसके नीचे उसकी हेडिंग डेफिनेशन जो है वो लिख दें। कंप्यूटर में मालूमात या डाटा जिन आलात के ज़रिए दाखिल किया जाता है उन्हें इनपुट आलात कहते हैं और उसकी टाइप साथ दे दें कि उसकी यहाँ तक ये 2 लाइनें, ठीक है, इनपुट हो जाएगा। फिर आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ले लें, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, इसकी हेडिंग दें और इसका ये पहला पैराग्राफ लिख दें, ठीक है। सीपीयू के बाद अगला तीसरा था आउटपुट आलात, आउटपुट आलात का भी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, ठीक है, क्योंकि एक सवाल बनाना है। और उसके बाद एक था इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस और उसको भी आप यहाँ कहाँ लिखेंगे, ये यहाँ से करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ, और ये यहाँ तक कर लें, ठीक है। तो बस इतना, तो ये आपका कंप्यूटर वाला सवाल, ये भी अहम सवाल है कि कंप्यूटर क्या होता है और उसके मुख्तलिफ अज्जा, जो अहम अहम अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। तो ये 4 अज्जा हो जाएंगे और चारों की 2 लाइनें लिख दें आप। फिर उसने एक सवाल ये कहा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम पर नोट लिखिए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का ये 2 लाइनें इधर से उठाएं आप, ठीक है, और यहाँ से आप आ जाएं कि उसके 3 अज्जा होते हैं, ये तीनों अज्जा लिखेंगे और तीनों को थोड़ा सा आप यहाँ तक एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका अच्छा खासा नोट रेडी हो जाएगा, ऊपर से वो 2 लाइनें डेफिनेशन की और साथ ही तो ये आपका सवाल रेडी हो गया। तो ये देखें, ये उसने 5 सवाल लिखे हुए थे। एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, टेलीविज़न कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कौन कौन से अहम हिस्से हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये चैप्टर नंबर 9 के ये 5 उसने सवाल खुद कहा हुआ है कि ये आप रेडी करें, तो इनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। फिर ये जो चैप्टर नंबर 10 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लॉन्ग सवाल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा जी, इसके ये उसने 6 सवाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेज़र क्या है, उसके चंद अहम इस्तेमालात। 6वां सवाल ऑप्टिकल फाइबर की तारीफ, बनावट, असूल और काम करने के तरीके। 7 वाला रडार सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। 8 वाला सैटेलाइट और उसकी इकसाम। 11 वाला एक्सरेज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, फ़ायदे नुकसान बताएं। और एक्सरे और सीटी स्कैन में फ़र्क क्या है, ठीक है, और कौन सा तरीका बेहतर है। तो ये आप ज़रा खुद आप देख लें क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी काम है। और तो ये 3 चैप्टर आप ज़रूर रेडी करें, हर चीज़ उसके लॉन्ग सवाल ज़रूर रेडी करें। टाइम आपके पास है, थोड़ी सी हिम्मत करें, मेहनत करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।